बीमा के क्षेत्र में अगर आप आए हैं तो निश्चित तौर से आपको ना तो सुनना ही पड़ेगा। आपसे कस्टमर कहीं ना कहीं इस तरीके से व्यवहार करेगा कि आप इरिटेट होंगे ही होंगे। अगर आप कस्टमर से बार बार बीमा कराने के लिए फोन करेंगे तो एक समय ऐसा ही आएगा जब वो फोन आपका नहीं उठाएगा। आप बार बार उसे पॉलिसी समझाएंगे, हो सकता है वो बार बार मना करे ही करे, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है, आपका जो ऑब्जेक्शन सोल्यूशन देने का जो गुण है वो आप में अगर है तो शायद ये प्रॉब्लम कम आ सकती है। आप अगर लोगों के ऑब्जेक्शन को मुस्कुरा के और उसके तरीके से बता देते हैं जैसा कि वो समझ पाता है तो शायद आप जीत जाएंगे, आपका फेलिंग परसेंटेज कम हो जाएगा। ऐसा कोई एजेंट नहीं है जो इस इंडस्ट्री में फेल नहीं होता है। अगर 10 आदमी से बीमा की बात करे, 10 आदमी को प्लान समझाए, 10 आदमी को इंश्योरेंस के प्लान प्रेजेंट करे और 10 के 10 ले ले, ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन 10 में से अगर आप एक को भी कन्विंस कर लेते हैं तो आप अच्छे एजेंट हैं। अगर 2 को कन्विंस कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे एजेंट हैं। अगर 3 को कन्विंस कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे एजेंटों में हैं। अगर आप 4-5 को कन्विंस कर लेते हैं तो आप ब्रिलियंट हैं। आप बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से बड़े नाम वाले एजेंट हो सकते हैं। अगर आप 5 से ज्यादा 6-7 लोगों को कन्विंस कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी ब्रांडिंग, आपकी मार्केटिंग और आपका नाम तीनों बहुत जबरदस्त है। 10 में से अगर 8 को आप कन्विंस कर पाते हैं तो इसका मतलब आपका बिहेवियर, आपका रेपुटेशन, आपकी ब्रांडिंग, आपका मार्केटिंग और आपका बात करने का तरीका, स्किल्स और ऑब्जेक्शन हैंडल करने का तरीका 100% सही है और 100% बेस्ट है। तब जाके आप 10 में से 8 को कन्वर्ट कर पा रहे हैं। एक कन्वर्जन रेशियो बताता है कि आपके पास कितनी क्वालिटी है। एक कन्वर्जन रेशियो बताता है कि आप कितने जबरदस्त एजेंट हैं। 10 में से 1-2 को भी कर पाते हैं ना तो अपने आपको कम मत समझिए, अपने आप को बिल्कुल कम मत समझिए। कारण क्या है कि हर अभिकर्ता, हर सामान्य अभिकर्ता 10 में से 1-2 ही कन्वर्ज कर पाता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो ना तो सुनना पड़ेगा। अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो लोग तो बहाने बनाएंगे ही। अगर आप इंश्योरेंस के इंडस्ट्री में हैं तो लोग ना कहेंगे, लोग बहाने बनाएंगे, लोग आपको इग्नोर भी करेंगे, लोग आपसे कहीं ना कहीं दूरी भी बनाएंगे। लेकिन आपको किस तरीके से उनको हैंडल करना है, आपको किस तरीके से उनको करीब लाना है, आपको किस तरीके से उनको मनाना है, ए आना चाहिए। और जिस अभिकर्ता के पास ए आ गया वो निश्चित तौर से अपने कस्टमर को बुला लेता है। एक बार की बात है, मैं कहीं निकल रहा था, रास्ते में किसी की गाड़ी पंचर हो गई थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, क्या प्रॉब्लम है सर? मेरी गाड़ी पंचर हो गई सर, आगे कोई बनाने वाला है क्या? मैंने कहा हाँ हाँ, मैं देख के आपको बता देता हूं कि वो है कि नहीं है। और मैं अपनी गाड़ी को थोड़ा रफ्तार करके वहां तक पहुंचा, पंचर वाले से बात किया, मेरे एक भाई साहब आ रहे हैं, उनका जरा पंचर बना दीजिए। ठीक है, आने दीजिए। मैं फिर वापस आया और उस जिसकी गाड़ी पंचर हुई थी उस आदमी से मैंने बात की कि मैंने दुकानदार से बात कर लिया है, उसने खोला है। वो खाना खाने जा रहा था लेकिन मैंने बोला उसे कि थोड़ा रुकना, अभी मेरा एक दोस्त आ रहा है, बना के तब जाना। तो मैं और आपकी क्या मदद कर सकता हूं? कहा नहीं सर, थैंक यू, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसने मेरे को थैंक यू बोला, वहीं से मैंने उसका दिल जीत लिया। मार्केट में आपको लोगों से थैंक यू सुनना होगा। आप कुछ ऐसा करिए कि लोग आपको थैंक यू बोलें। और मैं मजे की बात बताऊं कि उस आदमी का मैंने नाम नंबर भी नोट किया, थोड़ी मदद करके मैंने उसको पंचर बनवा दिया। इससे वो मेरा आने वाले समय का एक ग्राहक बना और कुछ समय बाद उसका मैंने एक बढ़िया पॉलिसी किया। माय डियर फ्रेंड्स, ये होता क्या है कि जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी की हेल्प करते हैं, जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, जब हम किसी के लिए दुआएं देते हैं, जब हम किसी के लिए कुछ गिफ्ट देते हैं, जब हम किसी की तारीफ करते हैं, जब हम किसी की कुछ न कुछ मदद कर देते हैं, तो वो हम सबको थैंक यू बोलता है। और जैसे ही थैंक यू बोलता है, जैसे ही उसके मन में हमारे लिए अच्छी भावना उत्पन्न होती है, जैसे ही वह हमसे इंफ्लुएंस होता है, प्रेरित होता है, तो निश्चित तौर से वह हमसे जुड़ने के लिए भी तत्पर हो जाता है। सबसे पहले तो उसका माइंडसेट सही होना चाहिए कि ये जो आदमी मेरे को प्रपोज कर रहा है, जो आदमी मेरे को पॉलिसी समझा रहा है, ये अच्छा आदमी है, ये बढ़िया आदमी है,
ये मिलनसार आदमी है, ये व्यवहारिक आदमी है, ये मदद करने में विश्वास करता है, ये हमारे लिए अच्छा सोचता है। जिस दिन ये भावना एक ग्राहक के मन में किसी एजेंट के लिए आ गई, फिर उस एजेंट को वो इग्नोर करेगा ही नहीं। और जब इग्नोर नहीं करेगा तो बातें करेगा, जब बातें करेगा तो निश्चित तौर से पॉलिसी लेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये चीज भी बता देता हूं कि अगर एक कस्टमर आपकी तारीफ से प्रेरित हो गया, आपके इन्फ्लुएंस से प्रेरित हो गया, आपके मदद करने से कहीं ना कहीं उसके मन में एक अच्छा विचार आ गया, तो आप उसका दिल जीत लिए। और दिल जीतने वाला एजेंट हमेशा सक्सेसफुल एजेंट होता है। तो आपको फील्ड में दिल जीतने वाला एजेंट बनना है, लोगों की मदद करने वाला एजेंट बनना है। पैसे के पीछे भागेंगे तो शायद मदद नहीं कर पाएंगे। केवल समय पर पंक्चुअल रहेंगे, कहीं जाना है किसी की मदद करने के लिए, वो आपको आवाज भी दे रहा है लेकिन आप उसकी मदद नहीं किए, तो जानिए कि कभी उससे आपको बात करनी पड़े, पॉलिसी लेनी पड़े, तो शायद वो आपको इग्नोर करेगा ही करेगा। क्योंकि ये जो मदद करने का जो मोमेंटम होता है, जो समय होता है, वो सबको याद रहता है कि फला ने मुझे मदद किया था, फला ने मेरी हेल्प की थी, फला ने मेरे लिए दुआएं की थी, फला ने मेरी हॉस्पिटल में मदद की थी, फला ने मेरा रास्ते में मदद किया था, और वो जिंदगी भर के लिए एक स्टोरी बन जाती है। तो आपको एक अच्छी स्टोरी लोगों के साथ क्रिएट करनी है। अगर आप एक अच्छी स्टोरी क्रिएट कर पाते हैं तो आपके पास ये समस्याएं कम आएंगी कि कोई इग्नोर कर रहा है, कोई ना कर रहा है, कोई फोन नहीं उठा रहा है, या कोई आपसे मिलने के लिए मना कर दे रहा है, कोई प्लान के लिए मना कर दे रहा है। ये सारी चीजें आपको कम हो जाएंगी, इसका परसेंटेज कम हो जाएगा। आपको ये बात जान के बहुत हैरानी होगी कि जो अभिकर्ता बहुत सफल है, जो अभिकर्ता बहुत ऊंचाई पे है, या जो अभिकर्ता बहुत ज्यादा बीमा बेचता है, वो किस हद तक लोगों की मदद करता है, किस हद तक लोगों को वैल्यू देता है, किस हद तक लोगों की सेवाएं देता है, या किस हद तक लोगों को मोहब्बत करता है। आप ये सोच भी नहीं सकते हैं कि वह लोगों के लिए किस हद तक जीता है, कितनी वैल्यू देता है, कितना तारीफ करता है, कितना गिफ्ट देता है, कितना लोगों से प्यार करता है, कितना लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करता है, ये बड़ा एजेंट जानता है। सो आपको दिल जीतना होगा, लोगों को इतना सेवा देना होगा, लोगों को इतना प्यार करना होगा, लोगों को इतना बेहतर काम करके देना होगा कि उसका दिल आप पे आ जाए और वो आपसे पॉलिसी ले ले। माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई बड़ा एजेंट है तो निश्चित तौर से उसकी सोच भी बड़ी होती है, उसका काम करने का तरीका भी बड़ा होता है, उसका एक्टिविटी भी बड़ा होता है, और उस एक्टिविटी को वो बड़े अंदाज में करता भी है। अगर आपके सीनियर ने बता दिया है कि इस तरीके से प्लान बताओ, तो उसको 100 बार बताना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक उसको बेहतर तरीके से आप बता न लो, तब तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये प्रैक्टिस का नतीजा है कि आप एक दिन सफल एजेंट बन जाओगे। जितने बड़े एजेंट हैं, जितने सफल एजेंट हैं, उन्होंने प्रैक्टिस किया है, लगातार प्लान को बताते रहा है, लगातार प्लान को प्रेजेंट करते रहा है, और प्रेजेंट करते 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 एक ऐसा समय आया जो चुटकी बजा के बीमा बेच देते। धैर्य रखिए, लगे रहिए, सफलता निश्चित तौर से आपके कदमों में होगी।